और कह रहे महाराज, ध्यान लग्यो ब्रह्मण में हेली, त्रिकुटी शहर मंजार। उनका ध्यान हमेशा ब्रह्मांड में लगा रहता है, गगन मंडल में लगा रहता है। आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, पूरा को गमना है। दूसरों को पता नहीं चलता है कि उनका ध्यान कहाँ लगा हुआ। उन्मुनी मुद्रा लगी रहती है, आंखें आधी खुली है आधी बंद है, ध्यान परमात्मा के अंदर, शब्द के अंदर लगा रहता है। दुनियात्मक शब्द को सुनते रहते हैं और संसार के प्रति सहज वृत्ति। कोई पूछते हैं तो बोलते हैं, आगे होकर कोई बात करते हैं। और वो ध्यान में होने के कारण कोई पूछते हैं तो भी उनको दोबारा पूछना पड़ता है कि क्या कहा। ऐसी स्थिति हो जाती ध्यान की अवस्था। ध्यान लग्यो ब्रह्मांड में हेली, त्रिकुटी शहर मंजार। ऐसा वो त्रिकुटी का जो शहर है, ब्रह्मांड का जो एरिया है, 12 उंगल का जो एरिया है, यहाँ से ऊपर तक का ब्रह्मांड तक का, इसके अंदर ध्यान लगा रहता है। इसके अंदर आनंद की अनुभूति करते रहते हैं। इसके अंदर शब्द ब्रह्म का अनुभव करते रहते हैं। ईडा पिंगला चुचमणा का अनुभव त्रिवेणी संगम त्रिकुटी पर होता है। तीनों नदियां यहाँ पर आकर मिलती है और साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन हमेशा इसमें स्नान करते हैं, निष्पत स्नान करते हैं। अब त्रिवेणी नाई के किया गगन प्रवेश, त्रिवेणी नाकर ही गगन मंडल में प्रवेश होता है। शुद्ध निर्मल निराट होकर आप प्रवेश कर सकते हैं। तो महाराज कह रहे रोज स्नान करना चाहिए, और त्रिवेणी संगम में रोज स्नान करना, हमेशा करना चाहिए। कभी कभी जाकर प्रयागराज में कर लो, वो बात अलग है, लेकिन घर में बैठकर हमेशा करना चाहिए। यहाँ त्रिवेणी संगम आपके यही है, शरीर के अंदर, इस काया रूपी काशी के अंदर, यही आप जो है रोज स्नान करो, रोज ध्यान लगाओ, रोज स्नान होगा, आनंद का अनुभव होगा। कह रहे बाहर जाकर स्नान करोगे, उससे तो आपके शरीर के मेल साफ, शरीर का जो मेल है वो साफ है। लेकिन भीतर के स्नान करोगे तो मन के विकार, मन के मेल, वो सब साफ हो जाए। तो इस प्रकार से त्रिकुटी शहर के अंदर ऐसा आनंद प्राप्त करो, और इस त्रिकुटी तखत पर परमात्मा विराजमान है, उनके आप दर्शन पाओ वहां पर। और ऐसा दर्शन का समय कैसा, पट कब खुलता है, पट कब बंद होता है। दर्शन के लिए कभी पट बंद भी हो जाते हैं, मंदिर में हो जाता है, दिन में भी हो जाते हैं, रामगोरा में भी हो जाते हैं, नहीं होते, हो जाते हैं पट बंद। लेकिन महाराज कह रहे कि हमारे राम निवास धाम में कभी पट बंद होते ही नहीं है। जिसमें राम जी का निवास है, ये राम निवास धाम, इसमें पट कभी बंद ही नहीं। राम जी निवास करते, इसमें पट कहाँ बंद होंगे। ऐसो समयो सदाई हमारे, 8 पोर क्या सांझ सवेरे। कह रहे सांझ सवेरे के दर्शन की बात नहीं है, ऐसे परमात्मा के आनंद स्वरूप दर्शन हम 24 घंटे करते हैं। तो सो साधु जन रामे हेली, वारे नित्य डोली जे लार। ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन महाराज कह रहे हैं कि वो राम रूप ही है, राम जी के समान ही है, परमात्मा के समान ही है। उनमें और परमात्मा में अब भेद नहीं रहे। ऐसे जनों को आप सामान्य मनुष्य की दृष्टि से मत देखना। सामान्य मनुष्य की दृष्टि से आप देखोगे तो आपके मन में विकार उत्पन्न हो जाएगा। ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं, ये देखकर आप में कोई न कोई बात ऊंची नीची आए, और आप विश्वास नहीं कर पाओगे उनके ऊपर, ऐसे जनों को। तो महाराज कह रहे हैं कि विश्वास नहीं करोगे तो उनका ज्ञान आपके ऊपर कार्य नहीं कर पाएगा। केश बराबर आतरो, जैन से राखे कोई, तो आ कृपा ना बने ऐसी कुदरत हो। अविश्वास किया और काम खत्म हो जाता है। पूर्ण विश्वास, नैचा प्रतीति, दृढ़ता के साथ ज्ञान को धारण कर लिया तो महाराज कह रहे हैं कि काम बन जाए।
जितना अधिक श्रद्धा और विश्वास होता है उतना अधिक लाभ साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों को प्राप्त होता है। और ऐसे जन जो है, महाराज कह रहे हैं कि राम जी के रुपये हैं, जम जालम की त्रास हंसा करी पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार। स्वयं साहेब, स्वयं परमात्मा, स्वयं राम जी ऐसे भक्ति करने वाले जन का अवतार धरकर, नित्य अवतार धारण करके इस धराधाम पर अपने जैसे जीवों के कल्याण के लिए अवतरित होते हैं। जैसे अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज अवतरित हुए, रामचरण जी महाराज अवतरित हुए, संतास जी महाराज, दादू साहब, दरिया साहब, पलटू साहब, नानक साहब, कितने केवली भगवंत, ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी तक कितने जन इस धराधाम पर समय समय पर आए और उन्होंने इस केवल्य की भक्ति को प्रचारित और प्रसारित किया और करोड़ों ही जनों का उद्धार किया। जिन जिन ने इस मार्ग को धारण किया, इस मार्ग पर चले, राम जी के नाम का सुमरण किया, वो सब केवल पद आनंद पद में पहुंचे और आज वहां वो केल कर 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का मेला। वहां पर सब संत विराजे हैं, संतों का ही देश है, राम जनों का ही देश है, केवली भगवंतों का ही देश है। वहां पर माया का प्रवेश नहीं है, काल का प्रवेश नहीं है, पाप पुण्य का प्रवेश नहीं है, ऐसा वो देश। और अपने को भी आह्वान कर रहे हैं, अपनी हेली को, अपनी आत्मा को सदगुरु जगा रहे हैं, कह रहे चल हंसा उन देश समंजा मोती है, ऐसा आदेश है अजब निराला, बिनु शशि भान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है, चल हंसा उन देश समंजा मोती। उस देश में जाना है, उस देश में चलना है। कह रहे महाराज 9 दरवाजा लांग के हेली, 10वां उगाड़े जाए। 9 दरवाजे तो महाराज कह रहे सबके खुले हुए, 2 आंख है, 2 कान है, 2 नाक है, 1 मुंह है, मुदा और लिंग है, ये 9 दरवाजे सबके खुले हैं। और इससे जो जीव निकल के जाता है शरीर छोड़ते वक्त, वो जमराज उसको लेकर जाता है और उसके कर्मों का हिसाब किताब करता है। और जैसे जैसे उसके कर्म है उसके अनुसार उसे दही प्रदान करता है, उसके अनुसार उसे फल प्रदान करता है। अच्छे कर्म है तो उसे देवताओं के ऊंचे लोकों में भेज दिया जाता है। खोटे कर्म है पशुओं की योनि में 28 नरक कुंड भारी, चामे झूले अदम नर नारी। 28 नरक कुंडों की यातनाएं सही जाती, सहन करनी पड़ती, जैसे जैसे जिस जिसके कर्म उसके अनुसार उसे सारे कष्ट, दुख, सुख सब भोगने पड़ते। विवश है जीव, बंधा हुआ है, छूट ही नहीं सकता। वो चाहे कि मैं बचकर भाग जाऊं, लेकिन जमराज छोड़ने वाला। हस हस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, गड़ी गड़ी दमदम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। उस चित्रगुप्त के खाते में एक एक श्वास का हिसाब, लेखा जोखा। फिर वो क्या करता है, देवे यूं मार, जताए जताए, कियोड़ा कर्म क्यों भूलियो जाए। अब को बताओ तुम्हारो कौन है सैन, कहे यूं जम्ब सुनावे बैन। बताओ अब तुम्हारा यहाँ बचाने वाला, रक्षा करने वाला कोई भाई है तो बुला लो उसको, आपका कोई बंधु है तो बुला लो, आपका कोई बेटा है तो बुला लो, आपकी कोई पत्नी है तो बुला लो, आपके कोई पिता है तो बुला लो, कोई स्नेही स्वजन कोई है आपका दोस्त मित्र यार समाज वाला जाति वाला, बुला लो किसी को, कोई बचा ले आपको। महाराज कह रहे कोई नहीं बचा सकता, घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म से हारो। काल कंठ जब आए गहेगो, रहसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म से। क्या करना, पूरा जीरो ज्ञान हृदय धर राखो, रसना राम उचारो, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म से हारो। कह रहे महाराज 9 दरवाजों से नहीं जाना, जाना हो तो जीते जी 10वां उगाड़ के जाना। ये 10वां बंद है, बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े, लग्या है करारा जी बंद। ये बजर फोड़ है, बजर दरवाजा है, आसानी से खुलता नहीं है।
ये पूरा एकदम बंद है, इसे खोलना, इसको खोल के जाना। जीते जी खोल कर जाओगे तब जाके महाराज फरमा रहे हैं कि जमराज से बच पाओगे। ये तो 9 दरवाजों पे तो जम के दूत आकर बैठे हैं, 14 करोड़ करोड़ जम किंकर है। वो 9 के बाद 14 दरवाजे होते हैं, 9 तो खुले हुए हैं, बाकी के भी हैं, तो सब जगह आकर बैठे रहते हैं। जीव बचकर जा नहीं सकता है, पकड़ कर ले जाता है। लेकिन जो 10वें से जाता है उसको जमराज नहीं पकड़, उसको लेने के लिए तो अमर विमान आता है और अमर विमान में बैठकर जीव जाता है। तो 9 दरवाजा लांग के हेली 10वां उघाड़े जाए, इस प्रकार से 10वां खोल कर जो जाता है, वे साधु जन केवड़ीय हेली वारा चरण रहो लेता है। ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन केवड़ी भगवंत है। ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन केवल पद आनंद पद को प्राप्त है। कह रहे महाराज हमेशा जो है आप उनके चरणों की शरण में रहो। यानी जो ज्ञान आपको ऐसे जन बताते हैं उस ज्ञान को आप धारण कर लो, उसके अनुसार साधना कर लो, उसके अनुसार भक्ति कर लो। जब अपन संतों के मार्ग पर चलते हैं, उनके कहे अनुसार करते हैं, तो संत बड़े प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी सेवा है, यही उनके चरणों में लिपट कर रहना कि उनके ज्ञान का अनुसरण करें। और कह रहे महाराज आगे, 3 ताप जन जीतिया हेली नवतत लिंग शरीर। कह रहे 3 प्रकार के ताप हैं, आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, जो हमेशा सताते रहते हैं, लगे रहते हैं। 3 ताप में सब जुग बंदिया, कोई नहीं छूटन हारा। पूरा संसार 3 ताप में बंधा हुआ है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। सुखी राम का दास। तो अपने तो क्या करना है, राम जी के दास बन जाओ, कोई दुख रहेगा ही नहीं। तीनों प्रकार के ताप, त्रिविध ताप जो है वो सब साइड हो जाएंगे राम जी के नाम के सुमरण की ताकत से। निज नाम की ताकत से ही तीनों ताप से बच सकते हैं, इसके बिना तो बच पाना संभव नहीं है। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसे भक्ति करने वाले जन जो 3 तापों से उपराम हो गए, ऊपर उठ गए, जो न शरीर के ताप से दुखी है, न मन के ताप से दुखी है, न अब उनको आत्मा का भी ताप रहा है बार बार जन्मने और मरने का, वो भी अब दुख नहीं है। 3 ताप जन जीत लिया, इस प्रकार से तीनों तापों को उन्होंने जीत लिया। यानी उससे वो प्रभावित नहीं होते, सुखी दुखी नहीं। ताप तो आते हैं, ताप चले जाते हैं, सबको आएंगे, शरीर है, शरीर का धर्म है, व्याधि आना, रोग आना, सब आना, आते हैं जाते हैं, लेकिन ये मेरे में नहीं। इस बात का बोध संतों को हो जाता है, सदगुरु को हो जाता है, केवली भगवंतों को हो जाता है कि रोग आया तो किस में आया, शरीर में आया। रोग जाएगा भी तो कहाँ से जाएगा, शरीर से जाएगा। ये दोनों भी मेरे में नहीं, मैं इनसे अलग, मैं इनसे पृथक हूँ। और कोई विचार आया, कुछ आया, अच्छा या बुरा, किस में आया, मन में आया, बुद्धि में आया, चित्त में आया, मेरे में थोड़ी आया। ये बात समझकर उससे भी अलग, जैसे आया वैसे चला जाएगा। आपने को न प्रधानता देनी है और न उसको बैठाना अपने पास। आप प्रधानता नहीं दोगे, आपके पास बैठाओगे नहीं, उसको आदर नहीं दोगे तो क्या करेगा, चला। कोई मेहमान आए, उसको आप आदर नहीं दो, बैठाओ नहीं, बात नहीं करो, तो क्या करेगा मेहमान। तो ऐसी इसी प्रकार से सब आगुंतक है, मेहमान है, सब आएंगे चले जाएंगे, आप उनकी परवाह मत करो। आप तो अपने भजन करने में मगन रहो, अपने आनंद को प्राप्त करने में लगे रहो। 3 ताप जन जीतिया हेली नवतत लिंग शरीर। इस प्रकार से नवतत लिंग शरीर से भी वो अलग हो गए। नवतत लिंग शरीर क्या है, 5 प्राण है, पान अपान व्यान उदान समान और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 9 तत्व लिंग शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर है। इसके सुखों से भी अलग न्यारे कि मैं इनसे भी पृथक, मैं ये नहीं हूँ। न तो मैं स्कूल जो दिख रहा हूँ वो हूँ, न ये सूक्ष्म जो शरीर है वो मैं इनसे अलग, इससे अलग हो गए। सो जन अवगत आप, जो इनसे अलग हुए हैं, महाराज कह रहे कि वो राम रूपी हो गए हैं, परमात्मा रूपी हो गए हैं,
उनमें और परमात्मा में अब कोई भेद नहीं रह गया है। तो कह रहे वासु मिलत न कीजिए धीर, कह रहे कि ऐसे भक्ति करने वाले जन केवली भगवंत संत सदगुरु यदि आपको मिलते हैं तो उनसे मिलने में 1 मिनट की भी देरी मत करना, तुरंत जाकर मिलना और उनके ज्ञान को धारण कर लेना, उनके अमृतमय वचनों को अपने हृदय में उतार लेना, हृदय पटल पर अंकित कर लेना। जन सुखदेव के सांभळो हेली कर सदगुरु की सेव। क्या करे महाराज, सदगुरु की सेव। सदगुरु की सेव कैसे करें? सदगुरु ने जो आपको साधना बताई है वो साधना को आप करोगे, भजन को करोगे, वही सदगुरु की सेव है। सदगुरु के वचनों का अनुसरण करोगे, उनके फॉलोअर बनोगे, वही सदगुरु की सच्ची सेव है। उसी से सदगुरु रिश्ते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो यदि आप इस प्रकार से सदगुरु के सेव की तो पहुंचावे निज धाम को ये हेली, जहां निरंजन देव। वो स्वयं तो पहुंचे ही हुए हैं, वो तो स्वयं तो परमात्मा से मिले ही हुए हैं, आपको भी परमात्मा से मिला देंगे यदि आप उनके ज्ञान को धारण करके साधना कर लो। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिव्य हो, परम दयाल सद्गुरु सुखराम श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान सत्स्वरूप भगवान में दिव्य हो, केवली भगवंता जीवा कारण जहाज में मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान दिव्य हो, राम सभा में राम 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 सा राम राम सा सब संतान है सत्संग राम 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 राम